पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, उनके डबल स्टैंडर्ड्स पाए जाते हैं। तो इंडिया में भी ये चीज़ पाई जा रही है। आप पीएम मोदी को इस तरह से ट्रोल करो और वही अगर राहुल गांधी करते हैं तो आप उन्हें बड़े अच्छे तरीके से करो। मुझे नहीं पता कि ये उन सहाफ़ियों के ऊपर बात है, ये उन सहाफ़ियों को कहा जा रहा है कि इनके नज़दीक पीएम मोदी के हवाले से क्यों इतनी ज़्यादा जो है वो नफ़रत बढ़ी हुई है इनके से। जो एज ए पाकिस्तानी इंडियन को देखते हैं तो हम एज ए पाकिस्तानी पीएम मोदी को बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है अपने मुल्क के लिए। और जिस तरह हम देखते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पर रिएक्ट भी करते हैं जब पता चलता है पीएम मोदी ने इंडिया के लिए ये कर दिया, पीएम ने इंडिया में ये कर दिया, पीएम मोदी ने इंडिया में ये फ़लान लॉन्च कर दिया, फ़लान लॉन्च। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिजा मेहरान रिएक्शन। इसमें योर होस्ट हिजा सीमा मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, एक बड़ा ही मज़ेदार सा एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया और ये वाकई इस बात देखने में आई है कि हम सिर्फ पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, उनके डबल स्टैंडर्ड्स पाए जाते हैं। तो इंडिया में भी ये चीज़ पाई जा रही है। मतलब पाकिस्तान में ये होता है कि जो भी जमात पावर में होती है या किसी भी, इनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है लफाफा। मतलब लफाफा से मुराद लफाफा सहाफ़ी उसको कहा जाता है कि जिसके मतलब ना किसी भी पार्टी की तरफ से या कुछ भी इस तरह का होना तो वो ज़रा अपने करीब रखते हैं। तो लफाफा से मुराद वो आपको एक इन्वेलप का पता होगा, उस इन्वेलप के अंदर कुछ चेक होता है, उस इन्वेलप के अंदर कुछ पैसे होते हैं और वो लफाफा जब जेब में जाता है तो उसको हम लफाफा सहाफ़ी कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें पोर्ट्रे करना शुरू कर देता है जो उस के मतलब पार्टी के, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, लेकिन उसका होता है जी कि नहीं हम ना जो है अपने आप में को बहुत बड़ी चीज़ है और हमने बस इसी को करना है। तो वो ऑब्वियसली सहाफ़ी की एक व्यूअरशिप तो होती है, बाज़ औक़ात ये एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तक भी पहुँचा, लेकिन इंडिया में ये किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, बात हम करने चाह रहे हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर ये हो रहा है कि इंडिया में डबल स्टैंडर्ड ये है कि पीएम मोदी जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, और दूसरी जानब राहुल गांधी जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के हवाले से डबल स्टैंडर्ड्स क्या पाए। पीएम मोदी जब अपनी वालदा से मिलने जाते थे तो वो अब एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत से इश्यूज़ की वजह से उन्हें वो प्रोटोकॉल के अंदर वो सारा जाना पड़ता था। तो उस वक्त वो अपनी जब अम्मा से मिलने जाते थे तो वहाँ के सहाफ़ी ये कहते थे कि भाई देखें जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी माँ से मिलने गया, चलो ठीक है, और कहीं पर गया तो ठीक है, माँ के पास गया तो इतना प्रोटोकॉल क्यों, ये वो सारा। अब वही सिलसिला, और वो उसको ना बड़ा पोर्ट्रे करते थे और तरह से। इस तरह राहुल गांधी ने भी ये चीज़ें जब की हैं, राहुल गांधी भी जब वो कर रहे हैं तो वो राहुल गांधी को बड़ा ना मज़ेदार और बड़ा ना, देखें वो अपनी अम्मी से कितना प्यार करता है, देखें वो अपनी माँ के पास गया ही है, तो वो उसको उस तरह से पोर्ट्रे कर। और ये सहाफ़ी चेंज नहीं हुए, ये वही सहाफ़ी हैं जो पहले वो कह रहे थे पीएम मोदी को गलत कह रहे थे, लेकिन ये वही सहाफ़ी हैं जब राहुल गांधी वो चीज़ें कर रहे हैं तो वो उसको सही कह रहे हैं। तो ये अब क्या डबल स्टैंडर्ड है। एक वीडियो है, आज हम आपको वो वीडियो की सूरत में भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से वही सहाफ़ी प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुछ कह रहे थे और वही सहाफ़ी अब राहुल गांधी के हवाले से कितना उसे प्रेज़ करने की कोशिश करें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बस सब्सक्राइबर चैनल। तो आए चलते हैं जी, देखते हैं जी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी दुनिया के देश पर यात्रा पर जाते हैं, जब भी भारत के अलग अलग राज्यों में दौरे पर होते हैं और जब भी अपनी माँ से मिलने के लिए अचानक से उनके घर चले जाते हैं, तब भारत के अंदर एक सुर्खियाँ बनती हैं और भारत के पत्रकार उनकी एक न्यूज़ कवर करते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के अंदर कुछ एक ऐसे लोगों का टोला खड़ा हो रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कवरेज करने वाले पत्रकारों के ऊपर निशाना साधते हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ से मिलने जाते थे तो भारत के अंदर रहने वाले पत्रकारों का जो टोला था वो ये कहता था कि अपनी माँ से मिलने के लिए भी आखिरकार क्यों इतने सारे पत्रकारों को साथ लेकर भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं। अब दोस्तों, वही बातें दूसरे लीडर के साथ हो रही हैं, तो वही पत्रकार आज कुछ अलग बातें। दोस्तों, भारत के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कांग्रेस के जो ऑफिशियल हैं राहुल गांधी जी, वो अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं।
इसी राज्यों के दौरे के बीच सोनिया गांधी ने भी उनको ज्वाइन किया और चलते चलते एक सोनिया गांधी के पैर के जो शूज़ थे, उनके जो लेसेस थे वो अलग हो गए और राहुल गांधी जी ने उन लेसेस को एक टाई अप किया और वो जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब जो वो पत्रकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाते थे, वही पत्रकार अब सोनिया गांधी की वो क्या कह रहे थे, एक जो क्लिप निकल रही है इस वीडियो को लेकर अच्छी बातें लिख रहे हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर जो ऑफिशियल हैं वो अब इन्हीं पत्रकारों का कान पकड़ रहे हैं और उन्हें विनोद कहकर पुकार रहे हैं। आपके सामने दोस्तों 3 पत्रकारों के स्क्रीनशॉट, 4 पत्रकारों के स्क्रीनशॉट चल रही हैं और बेसिकली मजाक की भी कोई सीमा होती है, इन पत्रकारों को कुछ सोचना चाहिए। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की कोई कवरिंग करे अब तो उस पत्रकार को गोदी मीडिया, दलाली, चाटुकारिता के नाम से संबोधित किया जाता है। जब कोई पत्रकार राहुल गांधी की एक कवरिंग करे और तब भी यही मूवमेंट देखने को मिले तो भारत के अंदर कोई भी ऐसी वर्डिंग का इस्तेमाल नहीं करता है। अब दोस्तों हिपोक्रेसी की भी कोई सीमाएं होती हैं, इन पत्रकारों को थोड़ी लोक लाज रखनी चाहिए, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि आखिरकार इतनी ज़्यादा हिपोक्रेसी क्यों है और इतना ज़्यादा जहर क्यों उनके मन में भरा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। माएँ तो किसी भी लीडर की क्यों ना हो, माएँ तो माएँ होती हैं और माँ तो प्यार देती ही है, भले ही सामने पत्रकार हो या फिर पत्रकार ना हो। इन पत्रकारों को थोड़ा सोचना समझना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या कहती हैं आप दीजा? फर्स्ट ऑफ मैं तो ये कहती हूँ कि देखो जर्नलिस्ट कोई भी हो, कहीं का भी हो, उससे न्यूट्रल होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, तब कि ये होता कहीं नहीं है, ये नहीं पाकिस्तान इंडिया होता कहीं पे भी नहीं है, कोई भी जर्नलिस्ट न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। और जबकि एक ही इंसान पहले कोई और बात कर रहा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, और जब खुद करो तो अच्छा, जब कोई करे तो बुरा। और ये तो अलमिया है लोगों का, आप कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई दूसरा कर रहा था वो तो बहुत बुरा है। कि आप किसी के अंदर अच्छी चीज़ ढूंढ नहीं सकते हैं, मुझे तो लगता है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक रोहिणी सिंह का ट्वीट है कि यू नो प्रीटी वेल दैट दे आर सेपरेट, शी इज़ नॉट अ पब्लिक फिगर, एज फॉर मोदी यूजिंग हिज मदर एज ए ग्रुप ऑफ एज ए प्रॉप ऑफ फॉर PR every now and then that's been called out too, but that doesn't justify dragging his estranged wife in all of this. Sometimes marriage don't work out. अब जी बात यह है जी कि पहले नंबर पर तो ये यहाँ पे जो मुझे ये समझ आया कि मोदी की ये चीज़ है कि देखो यहाँ पे ना कुछ पत्रकारों की तरफ से ये खदीजा कहना है जी कि ये जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये अपनी वालदा को एज ए प्रॉप ऑफ PR यूज़ करते हैं। वो PR के मकसद के साथ उन्हें PR से मतलब अपनी वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, और वो सारा कुछ मामला जो भी है। उसके अलावा अगर आप दूसरा देखो तो यही लोग जो है राहुल गांधी को बड़े अच्छे तरह से प्रेज़ कर रहे हैं। PM मोदी, वैसे PM मोदी अब जिस तरह हैं पता नहीं, ये चीज़ है कि PM मोदी अपनी अब वालदा उनके साथ क्यों नहीं रहती हैं, वो वालदा के साथ क्यों नहीं रहते, वो एक अलहदा। और दूसरा वो कहते हैं जी कि उनकी ये भी कह रहे हैं कि उनकी वाइफ के साथ सेपरेशन भी हो गई हुई है PM मोदी की अपनी वाइफ के साथ। तो ये भी अपने आप में मुझे तो इस चीज़ की कोई इतनी खास समझ नहीं, ये इंडियन से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि वो रूमर्स जब इंडियन मीडिया को ज़्यादा अच्छी तरह से। लेकिन ये है जी कि आप PM मोदी को इस तरह से ट्रोल करो और वही अगर राहुल गांधी करते हैं तो आप उन्हें बड़े अच्छे तरीके से करो। मुझे नहीं पता कि ये उन सहाफ़ियों के ऊपर बात है, ये उन सहाफ़ियों को कहा जा रहा है कि इनके नज़दीक PM मोदी के हवाले से क्यों इतनी ज़्यादा जो है वो नफ़रत बढ़ी हुई है इनके दिल में। हालांकि हम बाहर से जो एज ए पाकिस्तानी इंडियन को देखते हैं तो हम एज ए पाकिस्तानी PM मोदी को बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है अपने मुल्क के लिए। और जिस तरह हम देखते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पर रिएक्ट भी करते हैं, जब पता चलता है PM मोदी ने इंडिया के लिए ये कर दिया, PM ने इंडिया में ये कर दिया, PM मोदी ने इंडिया में ये फ़लान लॉन्च कर दिया, फ़लान लॉन्च, तो उनके लिए तो हम भी पाकिस्तानी जो हैं वो अच्छे कलमात कहते हैं कि वो अपने मुल्क के साथ बहुत सिंसेयर है। लेकिन उसी मुल्क के चंद सहाफ़ी उनके साथ इतनी ज़्यादा शदीद नफरत क्यों करते हैं, इस चीज़ की आज तक मुझे समझ नहीं आ रही। और दूसरा ये है कि अगर वो अपनी वालदा के साथ मिलने गए हैं तो ये उनका है, हाँ वो मुल्क के एक प्राइम डेजिग्नेशन के ऊपर बैठे हैं तो उनके लिए बहुत से मामला को देखना पड़ेगा। अगर वो जाते हैं, अब इससे मुराद तो ये है कि फिर वो इंसान पब्लिक सर्वेंट होने की बुनियाद पे अपने घर वाले फैमिली को तो कभी टाइम ही ना दे पाए। और अगर ये जो दूसरे हैं ये अपनी वालदा के साथ सारी जगह फिरे और आप उनको बड़े अच्छे तरीके से कहें, क्या ये भी तो एक पब्लिक एसेट ही है, इनको भी वही प्रोटोकॉल होते हैं, एक अपोजिशन में है, काफ़ी बड़ी पार्टी है तो इनको भी तो वो सिक्योरिटी वो, लेकिन इनके लिए वो चीज़ें नहीं, लेकिन PM मोदी करें तो फिर मसला है। तो ये मुझे डबल स्टैंडर्ड्स के वाकई नहीं समझ आ रहे कि क्यों इतनी ज़्यादा हिपोक्रेसी है। और वैसे मुझे नहीं लगता कि PM मोदी इन चीज़ों को इतना बॉदर भी करते होंगे।
गए, वो लगे अपने काम में, ठीक है। बॉदर करने वाली बात ही नहीं है, पर्सनल लाइफ होती है इंसान हाँ, और की। दूसरा ये मतलब ये इतने जो छोटे मोटे मामला होते हैं ना कि ये हो गए, और पीएम मोदी को मेरे ख्याल में इतने से को फर्क भी नहीं पड़ा, वो अपने काम में, वो उनका मिशन बहुत बड़ा है, Exactly. वो उनका मिशन बहुत बड़ा है, वो इस चीज़ से नहीं फर्क हाँ, पड़ता। ये उनके रास्ते में ना छोटे छोटे पत्थर हैं, ईंटें भी नहीं है, हाँ, उन्हें तो कुछ नहीं समझते। हाँ, इनको नहीं इससे फर्क पड़ता। यानी आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें लाजमी अपनी राय शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, फॉलो कर, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेहमानों को दे जाता हूं, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।